एक भाई ये बता रहे थे मुझे, मांगने वाले बहुत परेशान करते हैं। मैंने कहा कितने दिन रहे थे? तो 2 दिन रहे थे। मैंने कहा 2 दिन वहाँ रहे और मांगने वाले से इतने परेशान हो गए, तो जो तिरुपति में बैठा हुआ है, जो शिरडी में बैठा हुआ है, जो सिद्धिविनायक में बैठा हुआ है, जो मथुरा में बैठा हुआ है, द्वारका में बैठा हुआ, उसकी क्या हालत होगी? उसको तो सुबह में जैसे वो भाग के कहाँ जाएगा बेचारा। सुबह जैसे ही दरवाजे खुलते हैं और बड़ी लंबी लाइनें, और हर एक आकर के कहता है, कोई कहता है मुझे बेटा चाहिए, कोई कहता है मुझे पैसा चाहिए, कोई कहता है मुझे अमेरिका का वीज़ा चाहिए, कोई कहता है मुझे ये चाहिए, और सब आकर के मांगते हैं। और एक दूसरी बात सुनो, मैंने कहा जो आपके पास जो मांगते हैं ना, वो तो 2-5 रुपए मांगते हैं, लेकिन जो लंबी कतारों में खड़े होते हैं 2-5 रुपए नहीं मांगते हैं भगवान से, वो बड़ी बड़ी। हे भगवान 5-10 करोड़ की व्यवस्था कर दो, अभी स्टॉक एक्सचेंज गिर रहा है, शेयर के भाव गिर रहे हैं, 2-5 करोड़ की व्यवस्था कर दो। इनकी मांगे तो और बड़ी होती है। शायद भगवान भी प्रातः काल से शाम तक उस प्रतीक्षा में बैठे रहते होंगे, कोई तो ऐसा आए जो न मांगे और कहे मैं तो तेरे प्रेम में पड़ा हुआ, मैं तुझे देखने के लिए आया, मैं तुझे मिलने के लिए आया हूं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान की चौखट पे मांगन होके मत जाइए, उसके प्रेमी होकर के जाइए। उसके दरवाजे पर उसके मित्र होकर के जाइए, प्रेमी होकर के जाइए। बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं था, मेरा मन नहीं रह गया, तो मैं आज तुझे देखने के लिए आया। भगवान बहुत खुश होंगे। चलो सैकड़ों हजारों के बाद कोई एक तो मेरा प्रेमी मुझे मिला जो मांग नहीं रहा है। बलि राजा तैयार है 3 चरण भगवान को देने के लिए, और जो वामन थे वो विराट हो गए। अभी मैंने कहा भगवान का अर्थ है आनंद। जब तक बलि राजा कहता है मेरा है, तब वो आनंद बौना है, वो आनंद सीमित है, थोड़ा सा ही है, मुट्ठी भर सुख है। लेकिन जब बलि राजा ने कह दिया सब तेरा है, तो वो जो बौना था ना, वो बौना नहीं रहा, विराट हो गया। अगर विराट सुख को पाना है, असीम सुख को पाना है, तो मेरा भूल जाओ, तेरा। मेरा 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 मेरा। हमारे गुजराती भाषा में तो बड़ी अच्छी बात कही जाती है। लोग कहते हैं ना मारू मारू मारू, भगवान के मारू मारू के एनहु मारू। इतनी गुजराती सबके समझ में आ जाएगी। जो कहता है, जो के मारू 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 एनहु मारू, અને જેમ કે તારું 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 એને હું તારું। जो मेरा मेरा कहता है उसे मैं मारता हूं, ममता ही मारती है ना। और जो कहता है तेरा तेरा, वो तैर जाता है, वो भव सागर से तैर जाता है, वो डूबता नहीं है। तेरा है मैं, और उसी का ही है। जब आए थे तो तुम्हारे हाथ में क्या था? और हजारों वस्तुओं के लिए हम कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन आपका तो वही है जो आप जाते समय अपने साथ ले जा सको। चलो आप बंबई से आए हैं, यहां से आप जब यहां से लौटोगे तो वही ले जाओगे ना कि जो आपका है।
तो आपने देखा नहीं कि यहाँ से जो जाते हैं वो क्या ले जाते हैं? अगर धन मेरा है तो मुझे मेरे साथ आना चाहिए, मेरा अधिकार है, मेरा कमाया हुआ है, मेरा लीगली मैंने पाया है, तो मेरे साथ आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। सोना, चांदी, हीरा, मानिक, जवाहिरात ये मेरे हैं तो मेरे साथ आने चाहिए ना, लेकिन नहीं आते हैं। खाली हाथ आओ और खाली हाथ जाओ। और मैंने ये देखा है, जितना सामान कम होता है उतना ट्रैवल ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो भगवान हमारा वो जो ट्रैवल होता है ना पारलौकिक, उसको बहुत कंफर्टेबल बना देते हैं। भगवान के छोड़ झंझट, हो जा खाली। इस खाली होने को ही कहते हैं समर्पण। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। मैं एक छोटा सा आसान सवाल आपसे पूछता हूं कि अगर मैं भगवान के किसी मंदिर में गया और मैंने 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया भेंट कर दी तो मुझे कितना पुण्य मिलेगा? बोलो। मंदिर में गया मैं भगवान को, भगवान को कोई भेंट चढ़ा दी, सोने का मुकुट धरवा दिया, 1 लाख 5 लाख 25 लाख रुपए मैंने भेंट कर दिए, तो मुझे कितना पुण्य मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। देखिए 3 शब्द ध्यान से सुनिए। अब मेरी मुश्किल आप नहीं जानते, मुझे कितनी कथा करनी है। आज जरा 10-15 मिनट आगे चल जाए तो चलेगा, तब ठीक है। ये 12 बजे का जो 12 बजते तो मेरे 12 बज जाते। चलो 2 मिनट नाम स्मरण कर ले, फिर बड़ी अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले थोड़ी बार नाम स्मरण कर ले। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल,
थोड़ी आवाज इसकी करके। मैं आपको 3 शब्द पर ध्यान देने के लिए, ये भी कथा वामन भगवान की लीला समझने के लिए बड़ी उपयोगी बात है, इसलिए बता रहा हूं। 3 शब्द है। एक शब्द है त्याग। बड़े सरल शब्द है, सबको समझ में आ जाएंगे, जो हम रोज उसका प्रयोग करते ही रहते हैं। ये ऐसे 3 शब्द है। एक शब्द है त्याग, दूसरा शब्द है दान, और तीसरा शब्द है समर्पण। छोड़ने के लिए, टू लीव, छोड़ने के लिए इन 3 शब्दों का प्रयोग हो सकता है। मैं त्याग में भी छोड़ता हूं, मैं दान में भी छोड़ता हूं, मैं समर्पण में भी छोड़ता हूं, लेकिन इन तीनों में बहुत बड़ा फर्क है। त्याग उसे कहते हैं जो वस्तु मेरे काम की नहीं है, ना ही मेरी उसमें प्रीति है और ना ही वो मेरे काम की है, उसको मैं त्याग देता हूं। जैसे मैंने केला खरीदा, लेकिन केले का छिलका मैं फेंक देता हूं, यह है त्याग। सन्यासियों को भी जब संसार केले के छिलके जैसा निस्सार, निरुपयोगी, बिना काम का लगता है, तो वो उसे छोड़ देते हैं। और उस वक्त ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा हमने त्याग कर दिया। आप जब केला लेते हो और उसका जो छिलका है वो आप डस्टबिन में डाल देते हो, तो ऐसा सोचते हो कि आपने कोई बहुत बड़ा त्याग कर दिया। केले के छिलके में आपकी आसक्ति थी ही नहीं, ये आपके काम का ही नहीं है, तो आपने उसे छोड़ दिया, फेंक दिया। इसको कहते हैं त्याग। मूंगफली ली तो ऊपर वाला जो है छिलका वो हम फेंक देते हैं। जो वस्तु हमारी है किंतु हमारे काम की नहीं है, उसे कहते हैं त्याग। अगर मुझे डायबिटीज है और किसी ने पेड़ा हाथ में रख दिया, तो मैं तो नहीं खाऊंगा, पड़ोसी को दे दूंगा। ये कोई चैरिटी नहीं है, यह है त्याग। अच्छा, दूसरा शब्द है दान। दान का अर्थ है ये वस्तु सामने वाले के लिए, जिसे हम दे रहे हैं, उसके काम में आएगी। शायद मेरे काम में आए ना आए, लेकिन उसके काम में जरूर आएगी। इसीलिए हम वो वस्तु, जैसे कि एक कंबल है, एक आदमी ठंडी में ठिठुर रहा है और आपने उसे कंबल दे दिया, ये त्याग नहीं हुआ, ये दान हुआ। क्योंकि किसी बेकार वस्तु को आप छोड़ नहीं रहे हो। केले का छिलका बेकार है, आपने छोड़ दिया, वो है त्याग। लेकिन कंबल बेकार नहीं है और वो ठंडी में ठिठुर रहा है। आपके घर में तो बहुत सारे कंबल पड़े, तो आपने एक दे दिया, यह है दान। और जो दे देते हैं उस पर फिर हमारा अधिकार नहीं रहता है। एक भाई कथा में गए थे, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास चल रहा था, तो पंडित जी ने कहा गाय का दान करना चाहिए। उनके पास गाय थी, सामने ब्राह्मण का घर था। तुरंत वो गए, ब्राह्मण को बुलाया, इधर आओ, आज मैंने सोचा है मैं गौ दान कर दूं। आज से ये गाय तुम्हारी, गाय ले जाओ, जितना दूध निकले इतना मुझे दे जाना। अब ये कोई दान हुआ क्या? दूसरे के काम में आ जाए ऐसी वस्तु, बिना काम की नहीं, वेस्ट नहीं, बेकार वस्तु नहीं, कोई अच्छी उपयोगी वस्तु दूसरों को जब उसके काम में आए इसलिए देते हैं, उसे कहते हैं दान।
ये भी छोड़ना है, त्याग भी छोड़ना है, दान भी छोड़ना है। मैं केले का छिलका भी छोड़ देता हूं, मैं कंबल भी छोड़ देता हूं, लेकिन फर्क है। तीसरा है समर्पण। और वो भगवान को किया जाता है। समर्पण का अर्थ है मेरा नहीं था, उसी का था और मैं उसे लौटा रहा हूं ईमानदारी के कारण। न ये त्याग है, न ये दान है। चलो मैं समझाऊं। आपके बगल में कोई महिला बैठी हुई है और वो अपना पर्स भूल गई और पर्स में 10,000 रुपए थे। वो अपना पर्स भूल गई। आपने देखा, अरे ये भूल गई, कोई बात नहीं, कल आने वाली है। दूसरे दिन वो आ गई, आपने वो 10,000 रुपए समेत पर्स उसे दे दिया। इसका कितना पुण्य मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपने अपने पैसे उसको नहीं दिए, उसके थे, उसको लौटा दिए। अगर मैं नहीं लौटाता हूं तो मैं चोर हूं, लेकिन अगर मैं लौटा देता हूं तो कोई बड़ा काम नहीं करने जा रहा। ये मेरा दान नहीं है, इट इज नॉट अ चैरिटी। बस यही भगवान के बारे में है। हम जब भगवान के चरणों में कुछ भी समर्पित करते हैं, चाहे एक पैसा या चाहे हमारी पूरी संपत्ति, ये न त्याग है, ये न दान है, ये समर्पण है कि प्रभु जो तेरा है वो मैं तुझी को लौटा रहा हूं। आई एम नॉट गिविंग, इट इज रिटर्न। आई एम नॉट गिविंग, मैं तुझे देता नहीं हूं, मैं तुझे लौटाता हूं। गलती से मैंने मान लिया था कि ये मेरा है, भ्रांति से, भ्रम से मैंने समझ लिया था कि बलि राजा ने यही भावना की है, इसलिए बलि राजा के दान को दान नहीं कहते, समर्पण कहते हैं। किसी को ध्यान में न रखते हुए छोड़ो, वो त्याग है। किसी के लिए छोड़ो, वो दान है। लेकिन जिसका है उसी के लिए छोड़ दो, उसी को सौंप दो, वो समर्पण है। भगवान से त्याग नहीं होता। भगवान को कभी भी मंदिर में जाओ, भगवान को जो चढ़ावा देते हो उसे दान मत कहो, ये गलती है, ये दान नहीं है। दान का मतलब है मैं अपनी वस्तु किसी को देता हूं। चलो मैं आपके ऊपर खुश हो गया और मैंने कहा जाओ, मैंने आपको आगरे का ताजमहल दे दिया, तो क्या मैं आगरे का ताजमहल आपको दे सकता हूं? मैं दान किस वस्तु का करूंगा? जो मेरी वस्तु है। मैं अपनी घड़ी किसी को दान दे सकता हूँ, गिफ्ट दे सकता हूँ, चैरिटी कर सकता हूँ, कुछ भी। भूखा आदमी हो तो कहूंगा ले घड़ी ले जा, बेच ले, जो पैसे आए उसके चने खा लेना। जो मेरा है वो मैं किसी को दूं तो वही शायद ये वो गिफ्ट हो या चैरिटी हो, लेकिन जो उसी का है। इसलिए भगवान में जो मंदिर, भगवान के ऊपर जो चढ़ावा किया जाता है, भगवान के चरणों में जो रखा जाता है, वो चैरिटी नहीं है, वो दान नहीं है, वो है समर्पण। अंग्रेजी में कहते हैं ऑफर करना। ये भी ठीक शब्द नहीं है। समर्पण का मतलब है प्रसन्नता पूर्वक जिसकी जो वस्तु है वो लौटाई जाए। और बलि राजा ने ये किया है। हमारे यहाँ बधाई गाते हैं, समर्पण बलि राजा को सांचो, समर्पण बलि राजा को सांचो। बहुत कही गुरु शुक्र देवता, मन दृढ़ आप न कांचो, समर्पण बलि राजा को सांचो। ये समर्पण की कथा है। लेकिन पूरी कथा का सार इस छोटे से दोहे में, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा।
तेरा तुझको सौंपते क्या। देखो सौंपते, सौंपने का मतलब ही है समर्पण। हमारे यहां जब बेटी ब्याही जाती है ना, तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि मेरी थी और मैं आपको दे रहा हूँ। कालिदास तो कहते हैं अर्थो ही कन्या परकीय एव। जब हम हमारे दामाद को जब अपनी बेटी देते हैं तो यही कह के देते हैं कि ये तो तुम्हारी ही थी, मैंने अभी तक संभाल के रखी थी, अब आप उसे संभालिए। इतनी ऊंची भावना हमारी भारतीय परंपरा में है। कालिदास कहते हैं अर्थो ही कन्या परकीय एव, ये मेरी थी ही नहीं, ये तो धरोहर थी। मैंने संभाल के रखी, लेकिन है तो वो आपकी, आपके साथ पूरा जीवन बिताएगी, वो आपका आधा अंग बनेगी। पत्नी को कहते हैं अर्धांगिनी, और अंग्रेजी में तो बड़ा अच्छा शब्द है बेटर हाफ। वो आपका आधा अंग है। कल वो गा रहे थे ना कि राधा के बिना कृष्ण आधे हैं और कृष्ण के बिना राधा भी। ये अकेले राधा कृष्ण की बात नहीं है, ये सबकी बात है। तो जब हम अपनी बेटी को भी ब्याहते हैं तो वो देते नहीं है, समर्पण करते हैं। ये तुम्हारी थी और मैं तुम्हें लौटा रहा। यह है बलिराजा की कथा। कथा बड़ी मधुर है। भगवान ने 2 चरणों में सब नाप लिया। बलिराजा, तूने मुझे ठगा, तूने अपना कहा हुआ पालन नहीं किया, तीसरा चरण में कहां रखूं? लेकिन भक्त भी चतुर है, उसने कहा महाराज तीसरा चरण मेरे मस्तक पर धर दो। पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा। क्यों? पहले चरण में भगवान ने, क्योंकि हमारे और भगवान के बीच में कितने मीलों की दूरी है बताइए? कितने मील दूर है होगा? 0। बस 2 ही पर्दे हैं, मैं और मेरा, अहंता ममता। दूरी नहीं है लेकिन पर्दा जरूर है। पर्दा है इसीलिए तो वो आनंदमय है, और हमारे जीवन में आनंद का नामो निशान है। वो तो सुख का समुद्र है, आनंद घन है, आनंद राशि है, पूर्ण आनंद है। और हमारे जीवन में छोटी छोटी बात में हम दुखी हो जाते हैं। कभी सोचो तो सही, कितनी तुच्छ वस्तु भी हमें कितना दुखी कर जाती है। क्रोध उतर जाने के बाद हमें भी लगता है ये बात तो बहुत साधारण थी, बहुत तुच्छ बात थी, छोटी सी बात थी, इसके लिए मैं इतना। नवस के उन्होंने कहा है कि अम्बरीश राजा ने पहले भोजन कर लिया और दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और कृत्या उत्पन्न की और कहा जला दो अम्बरीश को। अब पहले भोजन कर लिया तो क्या हो गया? ये भक्त होते ना तो ऐसा नहीं करते, ये ऋषि थे इसलिए क्रोध में आ गए और अम्बरीश राजा को जला देने के लिए कृत्या उत्पन्न की। भगवान के भक्त चंदन जैसे होते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा है। भगवान के भक्त चंदन जैसे होते हैं, काटो, जलाओ, घिसो, कुछ भी करो, उसमें से खुशबू ही निकलेगी। चंदन से आप कुछ भी करो, घिस दो, काट दो, छील दो, मसल दो, जला दो, कुछ भी करो, निकलेगी खुशबू ही, निकलेगी सुगंध ही। ये भगवान के भक्त होते हैं, ये साधु होते हैं, ये संत होते हैं।
उनसे कुछ भी करो, मान दो तो भी वो प्रसन्न, अपमान करो तो भी वो प्रसन्न, उनके चरण में वंदन करो तो भी खुशबू, और उनका तिरस्कार करो तो भी खुशबू। क्योंकि चंदन के पास बदबू होती ही नहीं है, भगवान के भक्तों के पास काम क्रोध लोभ होते ही नहीं। ये भगवान के बड़े प्यारे होते हैं। भगवान ने तीसरा चरण रखा, फिर बलि राजा को सुतल लोक में ले गए। भगवान वहां पहरेगीर होकर के खड़े रहे हैं। लक्ष्मी जी आई, बलि राजा से राखी बांध के भगवान को छुड़ा लिया। ये कथा तो आपने कई बार सुनी है। आदमी जब बहुत भला होता है तो बार बार ठगा जाता है। बलि राजा 2 बार ठगे गए। एक बार भगवान आए और पूरी दुनियादारी ले ली, तो चलो इतना तो मन में संतोष था, मेरा सब कुछ गया, लेकिन भगवान तो है मेरे पास। अब लक्ष्मी आई और भगवान को भी ले लिया, भगवान को भी मांग लिया। और ये वो है कि कुछ भी मांगो ना नहीं कहेंगे। एक छोटी सी बात पे जरा ध्यान दीजिए। पानी ज्यादा कहां होता है, समुद्र में या बदली में, बादल में? ज्यादा कहां होता है? समुद्र में। छोटी सी बदली में थोड़ा सा ही पानी होता है। लेकिन अगर किसी भी जगह की ऊंचाई नापनी हो तो आप किस लेवल से नापते हो? सी लेवल। सी लेवल से क्यों नापते हो? अच्छा, एक आदमी की हाइट नापनी हो तो आप कहां से शुरू करेंगे? क्यों पांव से? क्योंकि वो सबसे नीचे है। तो समुद्र से क्यों? क्योंकि वो सबसे नीचे है। अब समुद्र के पास सबसे अधिक जल है तो भी वो सबसे नीचे है, और एक छोटी बदली के पास थोड़ा सा पानी है, वो भी पहाड़ की चोटी के ऊपर है। आप बद्रीनाथ जाओ, आप कैलाश जाओ, तो पहाड़ की चोटी पर भी छोटी छोटी बदलियां आपको दिखाई पड़ेगी। जिसके पास बहुत कम है वो इतनी ऊंचाई पर, और जिसके पास बहुत सारा है वो इतने नीचे क्यों? क्योंकि बदली छोटी होती है फिर भी वो देती है, वो पानी देती है, वो देने वाली है। और सागर इतना बड़ा है लेकिन फिर भी हर नदी से, जितनी भी नदियां आती है उससे वो लेता ही जा रहा है, लेता ही जा रहा है, लेता ही जा रहा है। हम दुनियादारी में भी नहीं देखते हैं, देने वाले का हाथ ऊपर रहता है और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे रहता है। सागर इसलिए नीचे है कि वो लेता है, और छोटी सी बदली पहाड़ की चोटी के ऊपर भी इसलिए है कि वहां से वो बरसती है, वो देती है। संस्कृत में बादल के लिए शब्द है जलद, यानी पानी देने वाला। इसीलिए भगवान हमारे रहीम ने तो दोहा लिखा है, रहीमन याचकता बुरी बड़ो छोटो होई जात। रहीमन याचकता बुरी, मांगना बहुत खराब है, बड़ो छोटो होई जात। विष्णु ते वामन भयो 52 अंगुल गात। जो जिसे कोई नाप नहीं सकता उसे नापा गया, 52 अंगुल की ऊंचाई थी इनकी। अगर मांगो आनंद सीमित हो जाएगा, अगर दो आनंद असीम हो जाएगा। ये उपदेश हमें बलि राजा की कथा से मिलता है। भागवत के 9वें स्कंध में ये पहले तो ये चरित्र है जो अभी मैंने कहा अम्बरीश राजा का, ये भी मैं संक्षेप में सुनाऊं। महाराज अम्बरीश भगवान के बड़े भक्त थे। इतने बड़े सम्राट होने पर भी ठाकुर जी की सेवा स्वयं करते थे। इनके यहाँ ऐसा कहा जाता था कि जो मरी होते हैं ना,
वो 52 मण मरी का उपयोग भगवान के भोग में लगता था। इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा दो, मरी पेपर जो 52 मण मरी अगर लगते होंगे तो आटा कितना लगता होगा, चीनी कितनी लगती होगी। इतना वैभव था। ये एकादशी का व्रत करते थे। एक बार एकादशी का व्रत पूर्ण होने पर दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। महाराज बड़े प्रसन्न हुए, आज मेरा व्रतभंग है, यानी पारणा करना है, और आप जैसे ऋषि पधारे, मेरा व्रत सफल हो गया महाराज। दुर्वासा ने कहा मैं संध्या वंदन करके आता हूं। अब कुछ देरी हो गई। ब्राह्मणों ने कहा महाराज जब तक आप व्रत का पारणा नहीं करोगे तब तक प्रजा वाले भी नहीं करेंगे, तो ऐसा कीजिए आप कुछ खा लीजिए। अमरीश राजा ने कहा मेरे यहाँ मेहमान है और वो भी ऋषि, इतने बड़े ऋषि, इनको भूखा रख के मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ, ये अविवेक है। महाभारत की एक ऐसी कथा है कि जब पांडव 12 वर्ष के लिए वन में गए तो द्रौपदी को एक अक्षय पात्र मिला था। यहाँ जो महिलाएं बैठी है ना, ध्यान से सुने। द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया गया था और कहा गया था भगवान ने, सूर्य ने, कि इसमें से तुम जितना भी निकालोगी निकलेगा। उसका नाम है अक्षय, कभी खूटने वाला नहीं। इसमें से चाहो इतना निकाल सकती हो भोजन, लेकिन जब तुम उसमें से खा लोगी उस दिन फिर उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। तो फिर व्यवस्था क्या हुई कि पूरे परिवार को भोजन करवा देने के बाद सबसे आखिर में द्रौपदी भोजन करती थी। जब तक द्रौपदी भोजन न करे तब तक वो अखूट है। घर का जो मुख्य व्यक्ति है ना, उसे सबसे आखिर में खाना चाहिए। सबसे आखिर में खाना चाहिए। इसका मतलब ऐसा कोई नंबर बनाने की जरूरत नहीं है कि चलो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे भावना ये है कि दूसरों को खिलाने के बाद उसे खाना चाहिए। चलो दूसरों को खिलाना पहले न हो पाए तो दूसरों को खिलाने की व्यवस्था करने के बाद फिर उसे भोजन करना चाहिए। जो बड़ा होता है वो आखिर में हो। मेरे यहाँ इतने बड़े पवित्र ऋषि पधारे हैं, इनको भोजन करवाए बिना मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ? ये तो अविवेक है। ब्राह्मणों ने कहा महाराज एक काम करो, आप भोजन मत करो, आप जल का आचमन कर लो। ठाकुर जी के राजभोग में जो झारी जी में जल भरा गया था उसका आप आचमन कर लो तो आपका व्रत तो पूर्ण हो जाएगा। अमरीश ने कहा चलो आपकी आज्ञा है तो मैं इतना तो कर लूंगा, दूसरों का सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए। तो उन्होंने झारी जी में से ठाकुर जी को झारी भरी गई थी उसमें थोड़ा जल लिया, आचमन कर लिया। इतने में बात ऐसी फैली कि राजा ने पारणा कर लिया है, राजा ने व्रत पूर्ण कर लिया है, अब सब लोग भोजन कर सकते हैं। प्रजा भी ऐसी थी कि जब तक राजा भोजन न करे प्रजा नहीं करती थी। और दुर्वासा के कानों में यह संदेश पड़ा कि राजा ने व्रत भंग कर दिया। ये अंग्रेजी में शब्द आया ना ब्रेकफास्ट, उसका यदि संस्कृत करना हो, हिंदी करना हो तो कहा जाएगा व्रत भंग। ब्रेकफास्ट, व्रत भंग। उपवास को व्रत कहते हैं ना, फास्ट को व्रत कहते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, सुबह सुबह कोई आता है पूछता हूँ व्रत भंग हो गया कि नहीं। और दुर्वासा, वैसे तो दुर्वासा थे और फिर उनको मौका मिल गया। मुझे कभी कभी लगता है कि ये दुर्वासा ऋषियों ने अपने कई
अंश दुनिया में छोड़ रखे हैं, जो मौके की तलाश में ही रहते हैं। मौका मिला ही नहीं और तीसरा नेत्र खुल गया। अरे तू अभिमानी राजा है, मुझे छोड़ करके तूने भोजन कर लिया, मैं अभी तुझे दंड देता हूं। और इन्होंने कृत्या को उत्पन्न किया। अग्नि में कृत्या प्रकट हो गई, दुर्वासा को जलाने, अमरीश को जलाने के लिए वो धंस पड़ी। अब देखो अमरीश क्या करते हैं। भगवान के भक्त ऐसे होते, वैष्णव ऐसे होते हैं, न वो डरे, न पीछे हटे, न चीखे चिल्लाए, हाथ जोड़ के खड़े रह गए। केवल भगवान का नाम, मुझे बचाओ ऐसा भी नहीं कहा। अगर आपको भगवान पर पक्का भरोसा है ना, तो भगवान को यह कहना भी जरूरी नहीं है कि मुझे बचाओ। इतना नहीं समझेगा वो। कम से कम इतनी समझदारी तो इसमें है ना। मैं पानी में डूब रहा हूं तो भगवान में इतनी समझदारी नहीं होगी क्या कि मुझे कहना पड़े बचाओ, निकालो, तब वो निकालेंगे। दो हाथ जोड़े हुए, आंख बंद करके अमरीश केवल भगवान का नाम ले रहे थे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, मेरी रक्षा करो, इतना भी नहीं बोली। और इतना भी कहना जरूरी नहीं है, वो सब जानता है। हम कुछ न करें ना तो भगवान जल्दी मिले। यहाँ जितने को स्विमिंग आती है उनको पूछो, स्विमिंग में एक कला ऐसी भी है जिसमें कुछ करना नहीं होता है। हाथ पांव जैसे मुर्दा व्यक्ति हो, जैसे आप अपने बिस्तर पर सो जाते हो, ठीक उसी ढंग से यदि पानी पर सो जाओ आप नहीं डूबोगे। अब जो तैरना नहीं आता है, इनकी बुद्धि में ये बात नहीं उतरेगी नहीं, ये कैसे हो सकता है। जैसे बिस्तर पे सो जाते हो तो हाथ पर हिलाते हो क्या? जितने कॉन्फिडेंस से आप बिस्तर पर लेटते हो आराम से, इतने आराम से यदि आप पानी पर लेटो तो नहीं डूबोगे। लेकिन तैरना आता हो तो ये कोशिश करना है, वरना क्योंकि पानी में जाते ही जिसको आता नहीं है वो हाथ पैर छटपटाने लगेगा और डूबेगा। कुछ करते हैं तो डूबते हैं, और अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो नहीं डूबते हैं। सबसे बड़ी प्रार्थना मौन है। कितने शब्द, कैसे कैसे शब्द भगवान के लिए उपयोग करोगे। बेस्ट प्रेयर इज साइलेंट। आप शांत होकर हाथ जोड़ के खड़े रह जाओ, बस। इससे कोई बड़ी प्रार्थना नहीं। अमरीश ने कुछ नहीं किया। गजेंद्र चीखता है, चिल्लाता है, हे हरि रक्षा करो, हे हरि रक्षा करो। आते हैं भगवान। द्रौपदी चीखी चिल्लाई, लेकिन अगर वो चीखती नहीं भी, चिल्लाती नहीं भी, तो भी भगवान आते हैं। लेकिन चीखने चिल्लाने के कारण भगवान के आने में थोड़ी देरी हुई। अगर न चीखती चिल्लाती तो इससे भी जल्दी आ जाती। सुदर्शन चक्र ने आकर के कृत्या का नाश किया। अब वो दुर्वासा के पीछे पड़ी। वो सुदर्शन दुर्वासा के पीछे। दुर्वासा पूरा वर्ष भटकते रहे, लेकिन वो सुदर्शन ने उनको छोड़ा नहीं। ब्रह्मा के पास गए, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा ने कहा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम तो रुद्र के अंश हो, शंकर के पास जाओ।
दुर्वासा शिव जी के पास आए, महाराज मेरी रक्षा करो। शंकर भगवान ने कहा तुम्हारे पीछे विष्णु का सुदर्शन पड़ा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, विष्णु के पास जाओ, जिसका हथियार है उसको विनती करो। ये विष्णु के पास आए, महाराज मेरी रक्षा करो। विष्णु भगवान कहने लगे मेरे पास क्यों आए, गुनहगार तो तुम अमरीश के हो, अपराध अमरीश का किया है। देखो ये बात सुनने वाली है, जरा ध्यान से सुनो। कभी कभी हम गुस्सा हो करके, क्रोध करके किसी को कड़वा शब्द कह देते हैं, फिर क्रोध उतर जाने के बाद हम थर्ड पार्टी को कहते हैं जरा उनको कहना ना बुरा मत माने, जरा मुझे ठीक नहीं था इसलिए मैं ऐसा बोल गया, बुरा मत माने। कड़वा शब्द डायरेक्ट और सॉरी इनडायरेक्ट, ऐसा क्यों? अगर हम क्रोध करते हैं तो सीधा ही करते हैं, डांटते हैं तो सीधा ही डांटते हैं, और फिर सॉरी कहते हैं तो किसी को कहते हैं जरा इनको कहना बुरा मत माने, ऐसा था इसलिए, जरा मुझे ठीक नहीं था इसलिए। और मैं बोला ऐसा नहीं कहेंगे, मुझसे ऐसा बोला गया, मैं बोला ऐसा नहीं, मैं क्या करूं, ऐसा शब्द निकल गया, जैसे जैसे हम इनोसेंट हैं। हम बड़े चतुर हैं। भगवान ने कहा अपराध अमरीश का किया है, मेरे पास क्यों आए? जिसका अपराध किया है उसी के पास जाओ और माफी मांगो। बड़ी बड़ी सुंदर कथा है ये, हमें सिखाती है अगर मैंने आपका अपराध किया है तो मुझे आपसे ही माफी मांगनी चाहिए, और कहना चाहिए कि मैं जो बोला हूं ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं ये बोला। हम ऐसा नहीं कहता है कि मैंने किया, हम कहते हैं मुझसे हो गया। अच्छा काम करते हैं तो ऐसा नहीं कहते हैं कि मुझसे हो गया। गलत काम करते हैं तो कहते हैं मुझसे हो गया, ये ठीक नहीं है। ये मुझे सावधान कर रहे हैं कि आगे बहुत कथा करनी है। कितने बजे? लौट के आ गए, अमरीश से क्षमा मांगी। अमरीश भगवान के भक्त हैं, ऐसा मत समझो कि वो खुश हो गए, आखिर आना पड़ा ना मेरे पास, ऐसा नहीं। बड़े संकोच के साथ 1 वर्ष तक वो भी भूखे रहे। उन्होंने कहा महाराज दोष तो मेरा है। देखो, 2 साधु पुरुष मिलते हैं और कोई गलत बात हो जाती है तो दोनों कहेंगे दोष मेरा है, आपका नहीं है। दोनों यही बात कहेंगे, नहीं मेरा दोष था इसलिए ऐसा हो गया। उसने कहा नहीं तेरा नहीं, दोष मेरा। हम इससे उल्टा करते हैं, हम हमेशा कहते हैं मेरा कोई नहीं, ये तो तेरी गलती है, तेरी भूल है, तूने ऐसा किया, दोष अपना है। इसके बाद सूर्यवंश के राजाओं का प्रसंग चला। इसमें महाराज सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए 3 पीढ़ियों ने व्रत किया, तपस्या की। अंशुमान, दिलीप और भगीरथ। और भगीरथ की तपस्या के कारण माँ गंगा प्रसन्न हो गई। इन्होंने प्रार्थना की, माँ आप धरती पर पधारो। गंगा पहले स्वर्ग में थी और स्वर्ग छोड़ के उसे आना नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की। अब क्या होगा महाराज? गंगा ने कहा मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा इतना बड़ा प्रवाह है, मुझे कौन झेल पाएगा? पहले शंकर को राजी करो। भगीरथ ने शिव जी महाराज को प्रसन्न कर दिया और कहा महाराज आपसे एक ही वरदान चाहिए, आप गंगा जी को झेल लीजिए, और ऊपर से स्वर्ग से वो गिरने वाली है। गंगा जी के मन में थोड़ा अभिमान था,
कि कहीं मेरे गिरने से शंकर भगवान को कोई तकलीफ न हो। शंकर भगवान ने कहा एक बार तुम आ तो जाओ, फिर देखते हैं। जैसे गंगा का अवतरण भगवान शिव जी की जटा में हुआ, भगवान देखो हिमालय के, अब जब आप बद्री केदार वगैरह जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, तो देखो पहाड़ी के पीछे पहाड़ी, उसके पीछे पहाड़, उसके, ये शिव जी की जटाएं हैं। और गंगा इसमें इतनी भूली पड़ी, इतनी इधर से न निकल पाए, इधर से न निकल, भूल भुलैया हो गई है। तो आखिर में उसको भी भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी पड़ी, मुझे निकलने का मार्ग दिखाओ। शिव जी ने अपनी एक जटा को खोला और धाराएं बहने लगी, और वो समुद्र तट पर कपिल आश्रम में, जहां पर इनके पुरखे कपिल ऋषि के शाप से जलकर भस्म हुए थे, इनके उद्धार के लिए पहुंच गई। आभार तो हम इनका माने कि इन्होंने गंगा का इस भूतल पर अवतरण करवाया। एक बार प्रेम से गंगा की जय जयकार करो, बोलिए गंगा मैया की। फिर सूर्यवंश में महाराज रघु हुए। इनके यहाँ आगे जाते जाते दशरथ का जन्म हुआ। दशरथ राजा के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 3 रानी के होते हुए भी इनके यहाँ संतति नहीं थी। दशरथ गुरुदेव के पास आए, वशिष्ठ मुनि ने श्रृंगी को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद छोटा सा प्रसाद मिला, तीनों रानियों को प्रसाद बांटा गया। महाराज दशरथ को ये प्रसन्नता के, ये बधाई मिल गई, ये खुश खबर मिल गई कि तीनों रानियां गर्भवती हैं। महीने बीतने लगे और इतने में नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र महीना था, शुक्ल पक्ष था, नवमी तिथि थी, मध्य दिवस था, अभिजित मुहूर्त था, और शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण, आजानु भुज शर चापधर संग्राम जित धर दूषण, नीलांबुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाम भागं, पाणौ महासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। बालको थोड़ी देर के लिए भगवान राम का नाम ले लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, जय
में राम नाम नहीं बोलना है। अंग्रेजी में राम नाम बोलना होगा तो रामा बोलोगे, अंग्रेजी में कृष्ण नाम बोलना हो तो कृष्णा बोलोगे, लेकिन हम अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है। हरे रामा नहीं, अंग्रेजी में तो RAMA लिखना पड़ता है ना, इसलिए लोग रामा रामा बोलते हैं। इनका नाम रामा नहीं है, इनका नाम राम है। इनका नाम कृष्णा नहीं है, कृष्ण है। तो हम कृष्णा कृष्णा, असल में तो कृष्णा कहने से फेमिनाइन हो गया। कृष्णा तो द्रौपदी का नाम है। संस्कृत में रामा का अर्थ होता है सुंदर स्त्री। तो आप किसको बुलाते हैं? रामा रामा नहीं, हरे राम हरे राम। जो अंग्रेज से जो यूरोपियन है, अमेरिकन है, वो लोग ऐसा ही बोलेंगे, इनके लिए वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये गलत है। भगवान को लाड़ में कोई भी नाम दो, कृष्ण को कन्हैया को, कन्हाई को, कान्हा को, वो प्यार में कहा जाता है। लेकिन जब मंत्र बोला जाता है तो उसका सही उच्चार हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम का नाम श्री राम। मालगांव श्री राम तो रामा रामा मत गाना, राम गाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।